ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग श्वेताश्वर उपनिषद का पाठ कर रहे हैं और क्योंकि पुनः थोड़ी सी गैप हो गई, मुझे ऑफिशियल काम के लिए निश्चित रूप से कुछ लुधियाना जाना पड़ा था, तो इसलिए थोड़ा सा हमें पुनः रिवाइज करना पड़ेगा। प्रारंभ में क्या कहा है उसको थोड़ा सा देख लें तो ठीक रहेगा। प्रारंभ में सबसे पहले यह कहते हैं ब्रह्मविदो वदन्ति, ब्रह्मविद पुरुष बैठकर बात करते हैं कि जगत का कारण क्या है। बहुत सारे उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स इत्यादि बताए और उसके बाद में वे कहते हैं कि देवात्म शक्ति है जिसके द्वारा वह समस्त जगत का उत्पादन करती है और यह एक परमात्मा में प्रतिष्ठित है। उसके बाद में अगले मंत्र में वे और भी बात करते हैं। अगले वाले दो मंत्रों में वे चक्र का वर्णन, इसको ब्रह्म चक्र का वर्णन करते हैं। यह जो जगत है यह एक चक्र के रूप में इसका वर्णन किया गया और ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म से भिन्न नहीं होने के कारण इसको ब्रह्म चक्र भी कहा। और उसकी एक नेमी है, एक सेंटर है, उसके बाद में उसके एक नेमी है, एक चक्र है और उसके तीन, उसके एक नेमी, त्रिवृत्त, तीन वृत्त हैं, 16 उसके अंत हैं, उसमें 50 उसमें स्पोक्स लगे हुए हैं, उसको सपोर्ट करने वाले 20 और सब स्पोक्स जिसे आप कह सकते हैं इत्यादि सारा विस्तार से जगत का जो वर्णन है वो किया गया। इसको हम देख चुके हैं, पूरा बहुत लंबा विस्तार किया है। जगत में जो भी वो चीज़ें संभव है सारी चीज़ें बताई गई और उसके बाद में जो चक्र के रूप में वर्णित था उसी को नदी के रूप में उसका वर्णन किया। मुझे याद नहीं कि हम लोग नदी का पाठ हो चुका था, नदी का पाठ नदी नहीं हुआ था। जिसे चक्र के रूप में वर्णन किया है उसको भी अब नदी के रूप में वर्णन इसको करते हैं। इसको हम आगे अब आज से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ये चक्र का पूरा वर्णन हो चुका है, उसको हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। पंचस्तोत्रोम्बु पंचयोनि उग्रवक्रां पंच प्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलां पंचावर्तां पंचदुःखोघवेगां पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीमः। ये कहते हैं ये जो नदी है वो कैसी है, इसमें 5 स्रोत, 5 उसकी स्ट्रीम है, 5 उसकी धाराएं हैं। फिर कहते हैं पंच योनि, उसके उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है, वे 5 हैं। उत्पत्ति स्थान यानी उद्गम स्थान,
और उन पंच योनि के कारण, वह उत्पत्ति स्थान के कारण वह बड़ी उग्र और वक्र है। उग्र तीव्र वेग वाली है और टेढ़ी मेढ़ी है, यानी भयानक है। फिर उसमें पंच प्राण ऊर्मी, इसमें पांच प्राण रूपी लहरें हैं। फिर पंच बुद्ध्यादि मूलाम, 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल जिसका कारण है, 5 प्रकार के ज्ञानों का मूल, यानी आगे हम देखेंगे, एक एक करेंगे। और फिर 5 पंच आवर्ताम, 5 उसमें भंवर हैं, जैसे नदी में भंवर होते हैं वो हैं। और 5 दुख ओघ वेगाम, दुख के 5 दुख रूपी ओघ वेग वाली है। और 5 पर्वाम, 5 पर्व वाली है, 5 एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट हैं उसके। और 50 भेद वाली, ऐसी 50 भेद वाली ऐसी नदी को अधिम हम जानते हैं। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वे उसे जानते हैं। ये अधिम को पिछले वाला जो श्लोक था उसके उसमें भी लगाया जा सकता है, जो भी है। तो कहते हैं पंच स्रोतो अम्बुति, ये क्या है, एक एक देखना है। ये जगत या संसार जो रूपी नदी है, उसका विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसे मैंने कहा था पिछले, कभी उसका वृक्ष के रूप में वर्णन होता है, कभी चक्र के रूप में वर्णन होता है, कभी नदी के रूप में। हम भवसागर कहते हैं, संसार रूपी नदी भी कहा जाता है। नदी को पार करना है हमें, ये कहते हैं। इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, इस संसार चक्र से हमें निकलना है। तो जब चक्र की बात कही तो उसका सारा वर्णन किया गया। अब नदी की बात कही तो उस नदी का वर्णन करते हैं। कहते हैं पंच स्तोत्र अम्बु, 5 स्रोत। ये 5 स्रोत क्या है? ये है ज्ञानेंद्रियां। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और स्किन, चमड़ी, अपने स्पर्श, ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये मानो जल का स्थान है। 5 अम्बुवेग, इसी के सहाय से, इंद्रियों के सहारे से ये संसार रूपी जो नदी है ये बह रही है। और ये समझ में भी आ सकता है कि हम जैसे हमें अच्छी चीज़ दिखी, हमारा मन उधर चला गया, आंखों से दिखी अच्छी चीज़, हम अगर उस तरफ चला गया, कुछ अच्छी चीज़ हमने खाने को मिली, उस तरफ चले गए। तो इस प्रकार से ये जो आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 मानो प्रवाह हैं संसार नदी के, और इसमें पढ़कर हमारा संसार नदी जो है बहती रहती। अधिकांश लोग इस जल प्रवाह में बहते रहते हैं। जब तक इस प्रभाव को रोका न जाए तब तक ये संसार की जो नदी है बहती रहेगी। फिर कहते हैं पंच योनि, इन जो 5 इंद्रियां और ये जो जल जाता है उसको कहते हैं पंच योनि भी कारणभूते ही पंचभूते ही उग्राम वक्राम। अब ये जो 5 ये हैं, ये किसके द्वारा उग्र और वक्र हो गए हैं? तो ये इसको कहा गया है 5 भूत, पंचभूत, बंद आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये जो पंचभूत हैं, जिसके माध्यम से ये ऑब्जेक्ट्स बने हैं संसार के, जिनके ओर हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां बह रही हैं, यही इस संसार रूपी नदी के कारण है, योनि। और इसके कारण वे उग्र और वक्र हो गए हैं। योनि यानी कारण, और उग्र यानी तेज, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। क्योंकि जब इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाएंगी तो कभी इधर उधर फंसेंगी और कुछ नहीं। संसार में इसी तरह से लोग फंस जाते हैं।
इंद्रियां अपने विषयों की ओर जाती हैं और उसमें फंस जाती हैं। यह हो गया। उसके बाद में कहते हैं उग्र और वक्र। उसके बाद कहते हैं पंच प्राण उर्मी। 5 प्राण जो हैं वो क्या है? ये तरंगे 5, ये हमारे जो प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण कहे गए। हमारे जो वाइटल फोर्सेस जिसे कहा गया हमारे भीतर है। हम जो सांस ले रहे हैं यह प्राण, जो हम वायु निकालते हैं यह उदान, जो हम मरने के बाद ऊपर से निकल जाता है अपान, समान जो हमारे सारे शरीर में जो प्रवाहित हो रहा है समान। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं। तो इन 5 प्राणों को यहाँ पर कहा गया कि ये 5 प्राण क्या है? मानो इस संसार नदी की लहरें हैं। जब तक प्राण रहेगा संसार चलता रहेगा। उसके बाद में कहते हैं पंच बुद्धियादि मूलाम। 5 ज्ञानेंद्रियों की जो आदि है। पंच प्राणोर्मी हो गया। पंच बुद्धि नाम चक्षु आदि नाम आदिजन्यानाम ज्ञानानाम आदि कारणम मनः। इन 5 बुद्धि आदि का मूल कौन सा है? मन। मन नेचुरली इस हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसका आदि कारण है। मन ही सबको चलाता है, मन ही में सब वे लीन हो जाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को चलाने वाला जो मन है वह बुद्धि आदि इसका जो है ये मूल है। फिर पंचावर्ताम, 5 भवर हैं। 5 भवर हैं। ये कौन से भवर हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस और गंध। ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं यही संसार की जो नदी है इसके इसमें भंवर है, आवर्त, यानी जिसमें फंस गए तो अब निकल नहीं सकते। कहा पंच शब्दादे विषया। ये विषय जो हैं ये आवर्त स्थानीय हैं। तेषु विषयेषु प्राणिनो निमज्जति इति यस्याम ताम पंच आवर्तम। एक बार संसार के आवर्त में विषयों के चक्कर में फंस गए तो फिर नहीं निकल सकते। शंकराचार्य कहते हैं, एक प्रसिद्ध श्लोक है जो तत्काल मुझे याद नहीं आएगा, शब्दादि पंच भी अंचितरम इत्यादि है, उसमें कहते हैं कि कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग, ये 5 जो प्राणी हैं। कुरंग हुआ हिरण, मातंग हुआ हाथी, पतंग ये वास्प पतंग, और भृंग भंवरा, और मीन मछली। ये एक एक विषय के कारण संसार में पड़ के नष्ट हो जाती है। कुरंग जो हिरण है वह कुछ आप वो कहते हैं कि आप बांसुरी बजाओ, कुछ बजाता है तो उसके पीछे वो दौड़ता है और उस जाके फंस जाता है। उसके बाद में है मातंग है हाथी। तो हथनी को सामने बांध दिया और बीच में गड्ढा कर दिया है तो वो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। वो स्पर्श के लोभ से फंस जाता है। कुरंग, मातंग। पतंग जो है वो रूप देखता है, वो उसको दीपक को देखता है, रूप देखता है, उसमें डालता है, जल जाता है पतंग। उसके बाद कुरंग, मातंग, पतंग, मीन जो है वो रसना खाने के लिए जाती है और वो अपना हुक लगा हुआ है उसके अंदर वो फंस जाती है। मीन और भृंग, भंवरा तो है गंध के लिए, वो उसमें कमल के अंदर वो जाता है भंवर के लिए, उसको गंध के लिए वहाँ जाता है, उससे बैठ जाता है, उसको सूंघता है। उसके बाद कमल रात को बंद हो जाता है, सोचता है कि मैं निकल के भाग जाऊँगा, तब तक उसको वो बड़ा सुंदर वर्णन है कि हाथी उसको आके काट के खा जाता है। तो ये 5 जो विषय हैं, इन 5 विषयों के कारण 5 प्राणी ये फंस जाते हैं। फिर शंकराचार्य आगे कहते हैं कि ये एक एक के कारण फंसते हैं और मानव के तो 5 प्रबल। पंच भी अंचितम किम, उसकी हालत क्या होगी मानव की अगर ये 5 के में फंसा हुआ है। यहां पर कहा ये 5 आवर्त,
5 ये चक्कर भ्रमर है, भ्रम है, भंवर बोलते हैं पानी के अंदर, नदी के अंदर। एक बार उसे फंस गए तो निकल नहीं सकते, कंटिन्यूसली आप घूमते रहेंगे, उसमें से निकल नहीं सकते। उसके बाद में कहते हैं पंच दुख ओघ वेगाम, ये जो नदी है ये 5 दुख के दुख ओघ वेग, दुख रूप ओघ वेग वाली, तीव्र वेग वाली नदी है। इसमें 5 दुख हैं। ये कौन से 5 दुख? शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं गर्भ में रहने का दुख, कहाँ कब तक पड़े रहेंगे, बिल्कुल ऐसे क्रैम्प्ड होके उसके अंदर पड़ा रहना पड़ता है 9 महीने से। उसके बाद में जन्म का दुख, जन्म को होते समय दुख है। उसके बाद जरा दुख, बुढ़ापा का दुख है, बीमारी का दुख है और मृत्यु का दुख है। ये 5 दुख प्रत्येक व्यक्ति को सहन करने पड़ते हैं। तो ये नदी जो है संसार रूपी नदी, इसमें ये 5 दुख रूपी वेग, फोर्सेस, ओघ वेग वाली। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं पंच पर्वाम, दुखों के वेगम, और उसके बाद में 5 पर्व हैं, यानी 5 क्लेश। पंच क्लेश आप लोग जानते हैं, पतंजलि योग सूत्र अर्थतंत्र क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। पंच क्लेशों से युक्त ये हैं इसके 5 पर्व। पर्व यानी डिविजन्स। इस नदी के 5 भाग हैं। ये 5 भाग या 5 गांठें, जैसे एक लकड़ी है उसमें पर्व होते हैं, गांठ। मानो इस नदी में भी 5 भाग हैं, 5 गांठ हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या यानी जो जैसा है उसे वैसा नहीं समझना। जो आत्मा है, अनात्मा है, उसको हमने आत्मा समझ रखा है। ये शरीर को हमने आत्मा समझ रखा है। जो आत्मा, ये शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन हम इसको मैं करके बोलते हैं। अच्छा, जो अनित्य है, ये संसार अनित्य है, यह शरीर अनित्य है, इसको हमने नित्य समझ रखा है। अविद्या, अस्मिता, ये अनित्य समझ रखा है। यह जो संसार में हमें दुख देने वाला है, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि संसार की जो वस्तुएं हैं वे हमें संसार में दुख देने वाली हैं, इसको हमने सुखदायक समझ रखा है। और चौथा है, जो शरीर हमारा जितना अपवित्र है, इसको हमने शुचि या पवित्र समझ रखा है। यह अविद्या के लक्षण। उसके बाद अस्मिता, अहंकार, मैं गुणी, धनी, मानी, ये समझ अहंकार। फिर राग, संसार के विषयों के प्रति आसक्ति, लाइकनेस, जिस वस्तु को हम चाहते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण का भाव। और द्वेष, जिस वस्तु को नहीं चाहते हैं उससे भागने का विचार। राग, द्वेष, अभिनिवेश, जीवित रहने की इच्छा यानी मृत्यु से भय। ये 5 इनको कहा, ये 5 क्लेश। ये इसके ऊपर पतंजलि योग सूत्र में हमने विस्तार से इसका वर्णन कर चुके हैं। अविद्या, तो ये 5 पंच क्लेश भेदा, ये हैं इसके 5 पर्व। और उसके बाद एक और बात कही, 50 भेदाम, 50 इस नदी के 50 भेद वाली नदी को हम जानते हैं। इसकी टीका शंकराचार्य के भाष्य में नहीं है, ये गीता पर गुरु पर, और इसी की सभी सर्वत्र टीका है, ट्रांसलेशन भी इसी का है। इसका आप किसी पे भी व्याख्या हम प्राप्त नहीं करते। इस पर स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती ने व्याख्या करके हुए कहा है कि योग के अनुसार या तंत्र के अनुसार ये कहा गया है कि हमारे यहाँ पे 7 चक्र है ना, तो ऊपर वाले जो चक्र हो तो सहस्त्रार, 100,000 पेटल्स, सहस्त्र चक्र, सहस्त्र दल पद्म है ये। लेकिन उसके बाद जो नीचे वाले जो चक्र हैं वे अलग अलग पेटल्स के हैं। तो यहाँ पर जो आज्ञा चक्र है वो कहते हैं कि यहाँ पे 2 पखुड़ियाँ हैं, 2 पेटल्स। उसके बाद में नीचे विशुद्ध चक्र जो है, यहाँ पर इसके पीछे, इसके गर्दन के पीछे, यहाँ पे यूनियन पे
यह है 16 चक्र, 16 पखुड़ी वाला। उसके बाद में अनाहत यहाँ पे जो है हृदय में, हृदय चक्र जो है वो 12 पखुड़ी वाला है। उसके बाद नाभि में जो चक्र है वह 10 पखुड़ी वाला है। उसके बाद में है मूलाधार चक्र है। उसके बाद नीचे स्वाधिष्ठान चक्र है, वह 6 दल वाला है। और उसके बाद मूलाधार चक्र को कहा गया है वो 4 दल, 4 पेटल्स। अब इनको अगर आप काउंट करें 2, 16, उसके बाद में 12, 10, 6 और 4, इनको अगर एक साथ काउंट करें तो वो 50 हो जाता हो गया। तो ये 50 कहते हैं कि इसमें उसकी यह है कि इस सभी में एक एक मनोवृत्ति बैठी हुई है। एक जगह काम है, एक जगह क्रोध है, एक जगह लोभ है, एक जगह मोह है, एक जगह दया है, एक जगह करुणा है, एक जगह प्रेम है, एक जगह वीरता है, एक जगह शौर्य है। ये ऐसे 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 पूरे इसके बड़ा सुंदर वर्णन है कि विस्तार में हम जाने का। जैसे नीचे है तो जो मूलाधार चक्र है उसमें काम होगा, ईर्ष्या होगी, ये होगा। उसके बाद ऊपर वाला जो होगा उसमें लोभ मोह होगा। उसके आगे जाएगा तो करुणा दया होगी, आगे आएगा ज्ञान इत्यादि होगा। ये सारे चक्र का ये एक तो सभी जो चक्र में जो कमल की पखड़ियाँ एक एक पखड़ी है वो एक एक वृत्ति का प्रतीक है। एक एक अक्षर भी है, क ख ग घ अ आ ई, ये सारे अक्षर भी उसके ऊपर हैं। ये पूरा विज्ञान उसमें तंत्रों में बताया गया है। तो ये जो संसार रूपी नदी है इसमें ये सारी बातें बताई गई हैं कि ये 50 इसमें 50 भेद वाली है। अब ये ब्रह्म चक्र या ब्रह्म नदी का वर्णन किया, नदी रूप में या चक्र रूप में इसको ब्रह्म का जो जगत का जिसे मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है उसका वर्णन किया गया। अब प्रश्न यह है कि इस चक्र से किस प्रकार से निकला जा सकता है, इस संसरण जो हो रहा है उससे कैसे, क्यों व्यक्ति इस संसार चक्र में फंसा हुआ है और इससे निकल कैसे सकता है, इसका वर्णन आवश्यक है। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि महाराज ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप जो पढ़ा रहे हो ये जो है ये बड़ा कठिन है। अब कोशिश तो कर रहा हूँ इसको ठीक करने की, हम यही तो चाहते हैं। ये संसार में कितने प्रकार से हम फंसे हुए, हमारे विषयों के माध्यम से पढ़े हुए फंसे हुए हैं, और उसमें तो कितने प्रकार की अष्ट सिद्धियाँ, 6 अष्टक बताए गए थे। हाँ, तो वो प्रकृति अष्टक बताया था, भावाष्टक बताया था, देवाष्टक बताए थे। ये संसार का विस्तार जितना है उसको किसी न किसी प्रकार से 2 श्लोकों में उन्होंने कंडेंस कर दिया। अब आप लिखना चाहो तो और भी श्लोक लिख दो, बहुत सारा विस्तार कर सकते हो, कविता में वर्णन कर सकते हो। एक SP सिंह साहब ने मुझे एक कविता भेजी है, तो उसमें उन्हें संसार में आजकल का इकोनॉमिक फियर में क्या क्या हो रहा है, पैसा बढ़ता जा रहा है लेकिन गरीबी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा करके बड़े अंदर बहुत सारे स्टेंजास बना के किया है। आप भी कर सकते हो, आप भी करके संसार का अपने ढंग से वर्णन कर दिया, अच्छा बुरा दोनों। यहाँ पे तात्विक वर्णन अधिक है, अच्छा बुरा ज़्यादा नहीं बताया है। शब्द स्पर्श रूप बताया है, 5 इंद्रियां बताई हैं, इंद्रियों के विषय बताए हैं, 5 तत्व बताए हैं, पंचभूत बताए हैं, इस प्रकार की चीज़ें बताई हैं। उसको अच्छे बुरे के रूप में अधिक नहीं बताया। तो किसी न किसी प्रकार से इस संसार के स्वरूप को समझना भी आवश्यक है। स्वरूप को नहीं समझे से हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब हम स्वरूप को, अदर संसार के स्वरूप को थोड़ा सा गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे तब देखेंगे ठीक नहीं है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें फंसाने वाली चीज़ें हैं, और फिर उससे हम निकलने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो एक बार इसको बताने के बाद में अब कहते हैं कि यह इस चक्र में, ब्रह्म चक्र में जीव क्यों फंसता है और कैसे इससे मुक्त हो सकता है, इसकी चर्चा अब करते हैं। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन तेनामृतत्वमेति। अब कहते हैं कि आत्मानं प्रेरितारं च पृथक मत्वा अस्मिन् हंसः अस्मिन् सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहस्ते ब्रह्मचक्रे भ्रमते। 3 लाइनों का एक सेंटेंस बना। उसमें क्या कहते हैं कि हंसः, हंस जीव के लिए, अभी देखेंगे हंस बड़ा सुंदर शब्द है। हंसः क्या करता है? आत्मानम, आत्मा को, स्वयं को, और प्रेरितारम, प्रेरितारम प्रेरित करने वाले को, कौन से? परमात्मा को, जो परमात्मा हमें संसार चक्र में लगा रहा। संसार ईश्वर को, ईश्वर जो प्रेरित है, प्रेरित करने वाला ईश्वर या ब्रह्म, उसको और आत्मा को पृथक मत्वा, दोनों को पृथक समझकर वो क्या होता है? ब्रह्मचक्रे भाम्यते। संसार में फंसने का कारण क्या है? हमने अपने को भगवान से अलग समझ रखा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, तुमको यह जानना बस जरूरी है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, और तुम दोनों, हम दोनों का संबंध क्या है। हमने अपना संबंध अपने परिवार से बना लिया है, अपने कुल गोत्र से बना लिया, और उस संबंध के कारण हम उस संसार चक्र में फंस गए। वो कुल गोत्र, हम कहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी, हमारे दादा परदादा का हम नाम बताते हैं इतने से पूरे, और उसके बाद में हमारा जब पुत्र होता है तब खुश होते हैं। उसके बाद जब पुत्र का विवाह हो गया, पौत्र हो गया, तो खुश होते हैं। और उसके बाद में जब प्रपौत्र इत्यादि हो गए, हमारा परिवार बड़ा हो गया, तो बहुत खुश होते हैं। हमारा जो वंश वृक्ष जो है वो बढ़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। अभी आपने देखा होगा, ये प्रताप सिंह बादल वो बन गए ना, अपने चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो उनका फोटो आया है अपने सारे सन्स ग्रैंड सन्स के साथ में, उनके सारे परिवार के साथ आए ना, 10-12 के साथ में आया। और लोग बड़ा बड़ा फोटो ले आते हैं, दादा दादी बैठे हैं, या परदादा परदादी मेनली बैठे हुए हैं, और उसके बाद में उनके पुत्र पपौत्र पूरा 50 लोगों का एक बड़ा फोटो लेके अपने घर में सजा के रखते हैं। हमने अपने आप का कहाँ से आइडेंटिटी उस कुल के साथ कर लिया है, और उसमें फिर वो भ्रम थे। लेकिन अगर भगवान के साथ हम संबंध कर लें, हमारा तो भगवान से संबंध है बस, और किसी से नहीं। भगवान के भक्त हैं, पुत्र हैं, दास हैं, जो भी हो, भगवान हमारी माँ है, पिता है, और कोई संबंध नहीं। ये एक संबंध बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर संसार से कोई संबंध नहीं, फिर उसके बाद में क्या है? जहाँ भगवान वहाँ हम, और भगवान मुक्त है, हम भी मुक्त। भगवान मुक्त हैं तो हम भी मुक्त हैं। हमें फिर मृत्यु का कोई भय नहीं। देखिए, हम अपने देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं ना, तो हम क्या है? शिव जी की पूजा करते हैं, तो शिव जी के भक्त बनते हैं। तो शिव जी की पूजा में क्या है? शिव जी को देखिए, उनके सर्प है ना, यहाँ सर्प, वहाँ सर्प, उनका बेल्ट भी सर्प है, और अलंकार भी सर्प है, और उनका यहाँ भी सर्प है। तो सर्प क्या है? मृत्यु का, काल का प्रतीक है। तो और हमने क्या किया? हमने भगवान शंकर से अपना संबंध बना लिया, हम शंकर के दास हैं। यानी क्या? ये मृत्यु फिर हमको क्या करेगी? वो तो मृत्यु तो है, और शंकर जी की अलंकार, ये प्रतीक की दृष्टि से भी हम मृत्यु से विजय प्राप्त करें। अच्छा, आप श्री कृष्ण के भक्त हो, तो श्री कृष्ण क्या है? वो भी तो सर्प पे नाचते हैं ना, कालिया नाग पे नाच रहे हैं सर, श्री कृष्ण मस्ती से नाच रहे हैं। तो जब हमने श्री कृष्ण के साथ संबंध बना दिया, तब हमने ऐसे व्यक्ति, ऐसी सत्ता, ऐसे परमात्मा से संबंध बनाया जाए जो
अपने इस पे नाचता है, मृत्यु पर नाचता है। अच्छा विष्णु, तो विष्णु सोए हुए शेष शैया के ऊपर, वो सर्प के ऊपर सोए। काली, दुर्गा, इनके ही अलंकार हैं सर्प। इनसे संबंध बनाइए और अपने संसार के संबंधों को धीरे धीरे जितना संभव हो उतना क्षीण कीजिए। तो यहां पर कहते हैं पृथक आत्मानम, आत्मा को प्रेरितारम, परमात्मा से पृथक जानकर यह जीव जो है वो क्या होता है, भ्राम्यते। ये ब्रह्म चक्र अभी जो बताया संसार चक्र है, इसमें वो ब्रह्म चक्र में वह भ्रमण करता है। अभी एक ये तो मैंने तीसरी लाइन का पहले मीनिंग दिया है, पृथक आत्मानम प्रेरितारम च पृथक मत्वा भ्राम्यते। ये ऊपर वाली लाइन में आएगा, ब्रह्मचक्र भ्राम्यते। इस ब्रह्मचक्र के विशेषण दिए गए हैं, क्या है, सर्वाजीवे सर्वसंस्थे ब्रह्मबृहन्ते। सर्वाजीवे, सर्वेषाम आजीवनम अस्मिन इति सर्वाजीवे। समस्त प्राणियों का जिसमें जीवन है, इस ब्रह्म में ही समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। इस ब्रह्म चक्र में यह जो जगत ब्रह्म का ही विवर्त है, एक रूप है, इस ब्रह्म के रूप ही रूपी जगत में ही संसार चक्र जो है वो भ्रमण कर रहा है। वही है सर्व जीव, समस्त प्राणियों का मानव आधार। फिर वह कहते हैं, फिर सर्वेषाम संस्था समाप्ति प्रलय यस्मिन् इति सर्वसंस्थे। सर्वसंस्थे, यह जो ब्रह्म चक्र है, इसमें समस्त प्राणी प्रलय में विलीन भी होंगे। इस ब्रह्म से ही जो कारण ब्रह्म है, याद रखिए, कारण कारण ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार, जो अद्वितीय अनपर, सब कुछ परे जो ब्रह्म है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जिस ब्रह्म से जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय हुई है, उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं। उस ब्रह्म में सारे जगत की स्थिति है और सारा जगत उसी में लीन हो जाने वाला है। सर्व संस्थे, प्रलय काले जिसकी संस्था या परिसमाप्ति होगी, वही यह चक्र है, ब्रह्म चक्र है। बृहन्ते, बृहन्ते यानी बृहत, महान, सबसे महान। इसका चक्र का वर्णन हो चुका है, मैं वर्णन विस्तार नहीं करूं। वो महान है, उसमें जीव, यह जीव को कहा हंस। यह हंस शब्द, जैसा मैं कह रहा था, हन धातु होता है नाश करना, लेकिन हंस शब्द का दूसरा अर्थ भी है हंति गच्छति, जाता है, भ्रमण करता है। अति अध्वानम, संसार मार्ग में जो हनन यानी गमन करता है, इसलिए हंस कहा जाता है। यह हंस शब्द परमहंस, हंस कहते हैं, परमहंस कहते हैं, राजहंस कहते हैं। ये शब्द ये कई बार जीव के लिए उपयोग में आता है। तो यहां पर इसको कहा है साधु को हंस कहते हैं, परमहंस कहते हैं। परमहंस श्री रामकृष्ण को हंस कहा, तो क्या है कि हंस क्या करता है, वो कहते हैं कि वहाँ मानसरोवर में हंस रहता है, राजहंस रहता है। अब आप लोग कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें तो देखने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या है कि हंस कहते हैं कि वो मोती पी चूकता है और दाने वाने नहीं खाता। दूसरा हंस की विशेषता यह है कि कहते हैं कि दूध और पानी अगर मिला हुआ हो तो उसमें से वो दूध ले लेगा, पानी को नहीं लेगा। उसके जिह्वा में एक रस होता है जो दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा, निकाल देगा और को दूध देगा। जो विवेकी व्यक्ति है उसको भी हंस कहते हैं। जो परमहंस है वो नित्य अनित्य का विवेक करता है, उसको पृथक कर लेता है। जो नित्य है उसको स्वीकार करता है, अनित्य को दूर करता है, इसलिए उसको कहते हैं हंस। तो जीव को हंस कहा गया। जीव में वह क्षमता है कि वह जीवित्व से निवृत्त होकर शुद्ध परमात्मा हो सकता है। वस्तुतः वह परमात्मा, कभी कभी आत्मा को भी हंस कहा गया।
जीवात्मा या शुद्ध आत्मा को भी हंस कहा। यह हंस शब्द कई बार आता है। हंसः शुचिसत् वसु अंतरिक्षसत्। हंसः ये शब्द परमात्मा के लिए भी आया है। हंसः शुचिसत् वसु अंतरिक्षसत् इत्यादि होता वेदित्सत् अतिथिर्द्रोणसत् इत्यादि उसका वर्णन में उसमें हंस शब्द ये आता है। फिर कहते हैं अस्मिन् हंसः ब्रह्मचक्रे भ्राम्यते। अब मुक्त कैसे होता है? जुष्टस्ततः तेन अमृतत्वम एति। जब वह जुष्ट यानी केन मुच्यते, किस प्रकार से अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमरत्व को प्राप्त करना यानी क्या? वो मुक्त हो जाना। मुक्त हो जाना, मुक्ति का अर्थ है मरण से बच जाना। तो मरण से बचना यानी होता है जन्म से भी बचना। बिना जन्म से अगर मरण से बचे तो उसके बाद मतलब ये कि जन्म भी नहीं होगा। जन्म मरण दोनों से मुक्त हो जाता है। जुष्टः, जुष्टः इस अर्थ शब्द का अर्थ किया सेवितः। सेवितः यानी ईश्वरेण चित् सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मानम अहम ब्रह्म अस्मि इति समाधानम कृत्वा। सेवितः शब्द इसका व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं कि सेवितः यानी ईश्वरेण जो परमात्मा है अर्थात सच्चिदानंदमय ब्रह्म से अभिन्न रूप से जिसने अपने को जाना। जुष्टः संयुक्त हो गया किससे? जुष्टः ततः, ततः यानी जब ऐसी स्थिति होती है कि वह परमात्मा के साथ अपने को संयुक्त करता है। पृथक आत्मानम प्रेरितारम, प्रेरितारम और आत्मा को और परमात्मा को जब अलग जानता है तब फंस जाता है। जब उसको यह जानता है कि मैं एक हूं तब मुक्त हो जाता है। ततः अमृतत्वम एति य एवं वेद अहम ब्रह्म अस्मीति स इदं सर्वं भवति न तस्य देवाश्च न अभूत्या इत्यादि कई जगह पर श्लोकों में शास्त्रों में कहा गया है कि जब वो उसके साथ एक हो जाता है तब मुक्त हो जाता है। तो एक होना यानी केवल ज्ञान की बात, केवल सुन के मैं ब्रह्म हूं ऐसा होना नहीं, एक्चुअली फील करना कि मैं ब्रह्म हो गया हूं तब वो मुक्त होता है। इसी प्रकार का दो श्लोक हमको मुंडक उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, कई बार हम लोग कोट भी करते हैं उनको। वो है, और कई बार द्वा सुपर्णा स्वयुजा सखाया समाने वृक्षे परिशस्व जाते तयो एकः पिप्पलम स्वादुवत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी रहते हैं, द्वासुपर्णा सुंदर सोने जैसे पर्ण यानी पंख वाले दो पक्षी रहते हैं। सयुजा एक साथ युक्त, सखाया मित्र हैं, दोनों एक समान है, एक साथ हैं, सखा है, मित्र हैं। वो क्या है? उसमें तयो एक जो है वह जो उसके फ्रूट्स हैं, स्वादु फ्रूट्स वगैरह खाता है, नीचे वाला रहता है, और अन्य ऊपर जो है वो अभिचाकशीति, वो शांत भाव से बैठा रहता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया मुह्यति अनीशया समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया मुह्यति अनीशया शोचति मुह्यमानः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, पुरुष जो है उसी प्रकार से इस वृक्ष पर पुरुष जो है परमात्मा जीव, पुरुष यानी वही जीव, हंस, यहाँ पर जो हंस कहा वो मुह्यति मोहिति कहा था। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया ईश्वर से भिन्न होकर, अनईशया ईश्वर से भिन्न होकर वह शोचति दुख पाता है, मुह्यमान है, मोहित होकर उसने समझ लिया कि मैं पृथक हूं ईश्वर से। ऊपर वाला जो वृक्ष जीव है, वो ऊपर जो पक्षी है वह ईश्वर, और नीचे वाला पक्षी जीव है। एक संसार रूपी वृक्ष के ऊपर
यह शरीर, ये शरीर रूपी वृक्ष भी है, इसमें भी दो हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। जो आत्मा है वह अपने आप को परमात्मा से पृथक समझकर कष्ट पाता है, मोह के कारण। मोह्यति विष जुष्टम, यहां पर भी जुष्ट शब्द का उपयोग हुआ है, देखिए यहां पे है ना, ततः जुष्टः ततः तेन अमृतत्वमेति, उसके साथ संयुक्त होकर सेवित करके, जुष्टम वहां पर कहा है मुह्यमानः शोचति मुह्य, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, अन्यमीशम जब उस परमात्मा को, अन्य ईश्वर को वो देखता है, जुष्टम, जुष्टम यहाँ शब्द है सेवितम, परमात्मानम सेवितारम, जो महान परमात्मा को वो देखता है, तस्य महिमानम इति वीत शोकः, उस महिमा को देखकर वह शोक से दूर हो जाता है। शोचति कहा था, शोचति, लेकिन वह वीत शोक हो जाता है जब वो जानता है कि मैं परमात्मा के साथ एक हूं। बड़ा सुंदर यहां पर, वो वहां 2 श्लोक में वर्णन है, यहां पर उसी बात को 1 श्लोक में ठीक वही बात कही गई। और स्वामी विवेकानंद इसके ऊपर व्याख्या करते हुए बड़ा अच्छा कहते हैं कि वो जो नीचे वाला जीव है, जो पक्षी है, वो उसने एक लाल फल देखा, गाय खाया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मीठा लगा, बहुत अच्छा लगा, खूब खुश हुआ। इतने में दूसरा फल दिखा, उसको जो खाया तो अत्यंत कड़वा था, उफ, अत्यंत कड़वा, अरे राम राम राम, कहाँ खा लिया मैंने। इतने में ऊपर देखा, ओहो देखो वो तो बड़ा शांत आनंद में बैठा हुआ है, चलो चलो मैं उसके पास जाऊं। ऊपर खुदक के गया, इतने में लाल फल फिर दिखा, फिर खा लिया, फिर भूल गया, फिर दूसरा फल खाया, ऊपर फिर फुदका। यह सुख दुख के अनुभव करते करते धीरे धीरे वैराग्य के पास ऊपर जाता है उस पक्षी को, जीव को। हम परमात्मा को क्यों चाहते हैं? हम परमात्मा से संयुक्त क्यों होना चाहते हैं? हम अपने दुख से निवृत्त होने के कारण। ये संसार बंधन में पड़े जो कष्ट पा रहे हैं, देख लेते हैं विचार के द्वारा या थोड़े अनुभव के द्वारा, लगता है कि संसार में स्थायी सुख नहीं है, दुखी दुख, दुख ज़्यादा है, सुख कम। फिर वो परमात्मा के पास जाने का प्रयत्न करते हैं, और जब परमात्मा के पास धीरे धीरे जाते हैं तो हम शोक रहित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब वो पक्षी फुदकता फुदकता ऊपर परमात्मा के पास जाता है, उसकी देखता है, उसकी ग्लोरी, उसमें प्रकाश निकल रहा है, उसके प्रकाश के अंदर जाता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। और भी जब पास में जाता है तो देखता है अरे मैं और वह जीव वह पक्षी तो एक ही। मैं गलती से समझ रहा था कि मैं नीचे कष्ट पा रहा हूँ और नीचे केवल प्रतिबिंब मात्र था, जीव और ईश्वर एक ही है। उसको जब वो जानता है तब वो वीत शोक, वो यहाँ पर कहा तथा तत् अमृतत्वम तत् जुष्टस् ततस्तेन अमृतत्वमेति, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता। इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में यह बताया गया है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इस संसार ब्रह्म चक्र से में बंधन का कारण क्या है और उससे मुक्ति का कारण क्या है। अब आगे कहते हैं ननु तम एकनेमि इत्यादिना सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम तथा च सत्यहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मात्मन प्रतिपादिक इत्यादि जो कहते हैं, इसमें तम यथा यथोपदेश यथा उपसाते तदेव भवति इति सप्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात् ततः च प्रपंचस्य अपरित्यागात् न मोक्ष सिद्धि ही। अब ये कहते हैं कि यह जो ब्रह्म चक्र का वर्णन किया, ये तो मैनिफेस्टेड ब्रह्म है, यह संसार के रूप में ब्रह्म व्यक्त हुआ है। ब्रह्म चक्र याद रखिए, अभी जो बात कहा ब्रह्म चक्र, यह ब्रह्म चक्र जो है वो क्या है, अभी कहा था इसी में, उसको कहा, उसका चौथे में किया था, भ्रामते ब्रह्म चक्र में भ्रमण करता है। और अब कहते हैं कि जब उसके साथ ब्रह्म के साथ एक हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्म तो है वो सकारण ब्रह्म है, मैनिफेस्टेड ब्रह्म है, उसके साथ अगर एक होगा तो मैनिफेस्टेशन में आ जाएगा। समझे आप? यह जो जगत ब्रह्म के ब्रह्म जो जगत के रूप में चक्र के रूप में चल रहा है, उसका वर्णन किया, उसके कितने भाग किए। और अभी कहा है कि जब वह ईश्वर के साथ एक हो जाता है तब मुक्त हो जाता है।
तो ये ब्रह्म का रूपी जो चक्र है उसके साथ एक हो जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे होगा? चक्र के साथ एक हो जाएगा तो चक्र में पड़ जाएगा, मुक्त कैसे होगा? इस संबंध में थोड़ा सा भक्ति शास्त्र की बात करें। जब भगवान के साथ हम संबंध स्थापित कर लेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं कि भगवान के साथ जब संबंध स्थापित कर लेंगे तो आप मरने के बाद में क्या होगा? आप वैकुंठ में जाएंगे। वहां पे मुक्ति कहते हैं भक्ति शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार की मुक्ति: सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी या सायुज्य से 4 हैं। क्या होगा? आप भगवान के साथ एक लोक में जाके वैकुंठ में जाकर रहेंगे। सालोक्य, सायुज्य उनके निकट में रहेंगे, वैकुंठ में रहेंगे, भगवान के निकट रहेंगे। सारूप्य, भगवान का रूप हो जाएगा, भगवान के 4 भुजाएं आपकी भी 4 भुजाएं हो जाएंगी। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टी, आपको आपकी शक्तियां भी भगवान जैसी मिल जाएंगी। यह है भक्तों की मुक्ति की कल्पना। सालोक्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, कि हम जाके भगवान के पास हमारे अनादिकाल तक बने रहें। अच्छा, अब भगवान जब अवतार लेंगे तब क्या होगा? तो कहते हैं आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। भगवान ने अपने जो पार्षद थे ना, 2 जय विजय थे ना, जो वैकुंठ के गेट कीपर थे, जब सनत कुमार आदि 4 कुमार आए उनको रोक दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो वो आए तो भगवान को भी आना पड़ा, और उसके बाद भगवान को जब आना पड़ा उसके बाद रोना पड़ा। उनकी पत्नी को चोरी कर गया राक्षस, तो रोना पड़ा। ऐसी मुक्ति चाहते हो क्या? भक्त कहते हैं जहां भगवान जाएंगे वहां जाएंगे, इनका ये कंसेप्ट है। लेकिन वेदांत कहता है नहीं, ऐसी मुक्ति नहीं हम चाहते। कहते हैं श्री राम कृष्ण के भक्त लोग कहते हैं कि श्री राम कृष्ण के अभी एक किसी भक्त की शरीर चला गया और श्री राम कृष्ण के वहाँ से दीक्षित थे, उनके सब, उनका पुत्र, उनकी बहन वगैरह सब आई हमारे पास में कि महाराज उनका क्या होगा, मर गए, उनकी क्या गति होगी। तो मैंने कहा अरे वो श्री राम कृष्ण के यहाँ दीक्षित हैं तो श्री राम कृष्ण लोक में जाएंगे। श्री राम कृष्ण ने ऐसे उनके भक्तों के लिए एक लोक की व्यवस्था की। वेदांत की मुक्ति नहीं होगी, वेदांत की नहीं है, भक्त है जो आपका जैसा कंसेप्ट है उसकी तरह मुक्ति होगी। ईसाइयों का कंसेप्ट है हेवन, वो पता नहीं जो भी कंसेप्ट होगा, मुसलमानों का एक कंसेप्ट है, अल्लाह ने क्या क्या किया है उसके अनुसार मुक्ति होगी। जब वो कयामत का दिन आएगा ना, तब तक वो कब्र में पड़े रहेंगे, और कब्र में का कयामत का दिन आएगा तो उसमें कहते हैं कि नरक में जाओ या स्वर्ग में जाओ। तो जिसका जैसा कंसेप्ट है उसके प्रकार मुक्ति होगी। तो कहा कि श्री राम कृष्ण के भक्त हैं तो मुक्ति होगी, तो श्री राम कृष्ण के लोक में जाएंगे। तो श्री राम कृष्ण का लोक कैसा होगा भाई? श्री राम कृष्ण खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, उनको गले में कैंसर होगा, कभी डांटेंगे फटकारेंगे, सब होगा उनके साथ में रहना पड़ेगा। तो घर में जैसे माता पिता के साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है, कभी गुस्सा भी आता है, झगड़ा भी आता है, ये सब भी होता है। वैसे जिसको जब हम बहुत प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करें, उसको कर रहेंगे। और उसके बाद भगवान वापस जब अवतार लेंगे तब क्या होगा? माँ शारदा, श्री राम कृष्ण ने कहा कि अरे मैं आऊँगा तो फिर आना पड़ेगा तुमको। तो माँ शारदा ने कहा मेरे को नहीं आना। तो कि नहीं, आना ही पड़ेगा तुमको। वो कहते हैं कि वो कलमी की बेल है, खींचो तो सब आता है। यानी आप देखेंगे पानी के ऊपर कई बार एक वो हाइसिंथ होता है ना, हाइसिंथ वो फैला हुआ होता है बिल्कुल बहुत सारा। अब एक तरफ से खींचो तो पूरा का पूरा खींच के चला आता है। तो कहते हैं कि ये तो एक बेल है, एक प्रकार से खींचो तो चला जाएगा। मैं आऊँगा तो तुम क्या रह सकोगे, तुमको भी आना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। और तुमको फिर आगे उस बार फिर हुक्का तुमको खींचना, मेरा सब सामान वगैरह है, यूटेंसिल सब कैरी करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो
उनकी श्री रामकृष्ण की भांजी थी लक्ष्मी, उसने कहा मैं तो किसी हालत में नहीं खाऊँ, मेरे को काटोगे तो भी नहीं आऊँगी। यानी वो जैसे उनकी जो सब्जी भाजी काटने की एक वो होती है, उससे काटोगे तो भी मैं नहीं आऊँगी, कि क्या हो फिर भी आना ही पड़ेगा। फिर वो एक दिन ट्रेन से उतर रही थी तो वो हुक्का साथ में हाथ में लेके उठे कि उसने कहा कि ये मेरा हुक्का लेना हुआ बाबा, तुमने बोला था ये छोड़ दिया, फिर अब मैंने कहा हुक्का हो गया, अब मैं नहीं आया। तो ये भक्तों की मुक्ति की अपनी कल्पना होती। जुष्टश्चता तेन पश्यति अन्य भीषम तस्य महिमानम इति वीत सूत्र, उसके बाद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये मैंने कहा ना कि फिर ब्रह्म के 3 रूप हो गए। एक तो हो गया सगुण निर्गुण निराकार ब्रह्म, दूसरा होगा सगुण साकार ब्रह्म जो अवतार का रूप लेते हैं, जिसके वैकुंठ की कल्पना है इत्यादि, और तीसरा ये जगत के रूप में जो ब्रह्म दिख रहा है वो किसके साथ संयुक्त होने की बात आप कर रहे हैं, यह प्रश्न उठाते। किसके साथ संयुक्त होने पर मुक्ति होगी, उसको अब बताते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत समझो। जो ब्रह्म है, यह जो ब्रह्म चक्र है उसका एक प्रतिष्ठा है, ये जो संसार चक्र है उसकी एक प्रतिष्ठा है। ये जो ब्रह्म चक्र और संसार चक्र में बोल रहा हूं, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो समुद्र है तो उस पर लहरें उठ रही है, लहरें क्या समुद्र से भिन्न है? नहीं। उसी प्रकार से ये जो जगत हमें बाहर दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म से भिन्न नहीं। जगत के रूप में वो ब्रह्म से भिन्न है। नाम और रूप के रूप में वह माया का अंश है, लेकिन सच्चित आनंद के रूप में वह ब्रह्म का अंश है। उस सच्चिदानंद की बात कर रहे हैं, ये बताएं। उस सच्चिदानंद के आधार पर सारा जगत प्रतिष्ठित है। तो कहते हैं उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिंस्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतर ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। उद्गीतम गाया गया है, उद्गीतम यानी वर्णन किया गया है, गाया गया है वेदों में, पुराणों में ब्रह्म के बारे में वर्णन किया गया है। क्या है? एतत् परमं ब्रह्म। ये जो प्रपंच बताया, अभी चक्र बताया है ना, उससे भिन्न, ये नाम रूप से भिन्न, ये षडाष्टक बताए थे ना, वो 8 प्रकार के अष्टक इत्यादि, 50 स्पोक्स और 50 भेद वाली नदी इत्यादि, इन सब से परम भिन्न एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, उसके साथ हमें एक होना है। अभी नहीं हो सकते, इसलिए हम कहते हैं सगुण ब्रह्म के साथ अपना संबंध स्थापित करो। उसके बाद अच्छा ठीक है, अभी ब्रह्मलोक जाने की बात करो, रामकृष्ण लोक या वैकुंठ जाने की बात करो, अभी वहां तक जहां तक हमारा मन कंसेप्ट तैयार। उसके बाद में आगे जाएंगे, देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि। तो कहते हैं तस्मिन् त्रयं सप्रतिष्ठा अक्षरम च। तस्मिन्, उसमें क्या है? वह सर्वोत्कृष्ट है, परम ब्रह्म। उसमें क्या है? त्रयम प्रतिष्ठा, 3 की प्रतिष्ठा है। कौन से बताएंगे? भोक्ता, भोग्य और नियंता, इन 3 की प्रतिष्ठा है। वह इनकी अत्र सुप्रतिष्ठा अक्षरम, वह क्या है? अक्षर, अक्षर रहित है, अविनाशी है। अत्र अंतरम, इसके अंदर, इसके प्रवेश के द्वार, अंतर यानी द्वार, भीतर घुसना। ब्रह्मविदः विदित्वा, इसको इत्र अंतरम विदित्वा, ब्रह्मविद व्यक्ति इसके भीतर इसका प्रवेश डालकर ब्रह्मणि लीना, ब्रह्म में लीन होकर, तत्परा, उसके तत्पर होकर, तत्पर होना यानी उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर, योनि मुक्ता, ये संसार में, योनि यानी जन्म, गर्भ में पुनः आना,
यानी संसार चक्र में पुनर्जन्म लेना, उससे वे मुक्त हो गए। उस परम ब्रह्म को जानना है। अभी पहले बताया, कारण बताया हम संसार चक्र में क्यों फंसे हुए हैं। उसको लीन जानने के लिए ब्रह्म के साथ एक होना है, और वो उस बात को यहाँ पर और स्पेसिफिकली बताया। यहाँ पर रुकते हैं, अगली बार इसके आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।